पीछे वाली वीडियो में हमने बात की थी पांचवें प्रश्नावली के परिचय के बारे में कि एपी क्या होती है, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर किस प्रकार निकाल सकते हैं हम, और एपी है या नहीं है। आज हम बात करेंगे एपी के प्रथम पद और सार्वंतर किस प्रकार निकालना है आपको। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो एक बार नहीं देखा है परिचय वाला, तो वो देख के फिर ही ये वीडियो देखें आप, उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपके। तो पहले उदाहरण की बात करते हैं हम। आपको बोला है कि एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के प्रथम पद और सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। प्रथम पद होता है आपके जो एपी आपको दिया उसका पहला पद, उसे हम लिखते हैं ए से। तो इसमें एपी में पहला पद कौन सा है? 3/2। तो यहाँ लिखोगे आप 3/2। तो इसका प्रथम पद कितना हो गया? 3/2। अब आपको निकालना है सार्वंतर। एपी दी है आपको, इसका मतलब ये है कि अगर आपको एपी दी जाए तो सार्वंतर जब भी आप निकालो तो 2 मान से निकाल सकते हो। अगर आपसे ये पूछे कि एपी है या नहीं है, उसके अंदर हम देखेंगे कि आगे सार्वंतर आगे कैसे निकालना है। तो यहाँ देखो, अगर आपको डी ज्ञात करना है जो क्या है आपका सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब ये है कि A2 में से क्या घटाना है आपको? A1। यानी अगर 2 मान आप ले रहे हो पास वाले, तो दूसरे वाले मान में से पहले वाला मान घटाना होता है। तो दूसरा मान कौन सा है? 1/2 माइनस पहले वाला मान कौन सा है? 3/2। अब आपको इसमें लघुत्तम लेना है, तो 2 और 2 है नीचे, तो लघुत्तम कितना आएगा? 2। 2 में 2 का भाग दिया 1 ऊपर वाले 1 से गुणा किया तो 1, माइनस 2 में 2 का भाग दिया 1 को 3 से गुणा किया तो 3। तो मान आया -3 में से 1 गया 2, माइनस के 2/2 यानी माइनस का 1। तो यहाँ जो डी का मान है वो कितना आ गया? माइनस का 1। अब हम आगे वाले उदाहरण की बात करते हैं। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन सी एपी नहीं है? यदि इनमें से कोई एपी है तो अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। अब आपको ये पूछा है कि कौन सी एपी और कौन सी एपी नहीं है। तो यहाँ अगर हम सिद्ध करना चाहें कि एपी है या नहीं है, तो वहां पर आपको हर एक पद से डी का मान निकालना पड़ेगा। अगर डी का मान बराबर आ जाता है तो आपकी एपी है, वरना एपी नहीं है। और समांतर श्रेणी को ही मैं एपी बोल रही हूँ। तो यहाँ हम पहला सवाल लेते हैं 4, 10, 16, 22। ठीक है, ये आपको श्रेणी दी है एक टाइप से, और आपसे पूछा है कि एपी है या नहीं है। तो यहाँ देखो, एपी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 2 मान लेते हैं। तो D1 निकालेंगे हम A2 में से A1 घटा के। तो A2 में से A1 घटा दिया। A2 कितना है? 10। A1 कितना है? 4। तो 10 में से 4 गई 6। ऐसे ही D2 निकालेंगे आगे वाले 2 मान लेके। A3 से क्या घटाएंगे? A2। A3 कितना है? 16। A2 कितना है? 10। तो कितना आएगा? 6। ऐसे ही D3 निकालेंगे। D3 क्या होगा? A4 में से क्या घटाना है आपको? D3 क्या होता है? A4 में से क्या घटाना है आपको? A3। A4 कितना है? 22 और A3 कितना है? 16। 22 में से 16 गए 6। तो यहाँ देखो, D1 बराबर आया है D2 के और बराबर है किसके? D3 के। जब तक मान कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको डी का मान निकालते चलना है। अपना मान कंप्लीट हो गया 22 तक, तो कहाँ तक डी निकले आपके? 3 तक। बराबर कितना आया है? 6। तो ये क्या है? एक एपी है, क्योंकि डी का मान क्या रखा है? बराबर। तो यहाँ लिखोगे आप यह एक एपी है। अब इसने देखो आगे क्या बोला है आपको। यदि इनमें से एपी है तो अगले 2 पद लिखिए। आगे वाले 2 पद, 4 पद तो आपको दिए हैं, अब कौन सा ज्ञात करना आपको? 5वां और 6वां। तो यहां देखो 5वां पद। 5वां पद क्या होता है? A5 होता है A प्लस में 4D। ये कैसे हुआ? पीछे वाले वीडियो में जाके देखना। ए का मान, ए क्या होता है? जो एपी का आपका प्रथम पद है क्या है? 4। तो उसे लिखेंगे ए।
इसे ही A1 भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, A1। तो यहाँ लिखो A का मान कितना है 4 प्लस 4 गुणा में क्या है D। तो D का मान जो आपने निकाला है अभी, ये किसके बराबर मान सकते हो आप, ये किसके बराबर मान सकते हो आप, D के बराबर। तो D का मान आ गया आपके पास 6। तो यहाँ क्या लिख दोगे 6। तो 4 प्लस में 6 चौके 24, 24 और 4 कितने होते हैं 28। तो यहाँ पांचवा पद कितना आ गया आपका 28। आगे देखो छठा पद, जिसे लिखते हैं A6। A6 होता है A प्लस में 5D। A का मान 4 है, प्लस में 5 गुणा में D का मान निकाला है आपने 6। तो 4 प्लस में 6 5 30, कितने हो गए 34। तो आपका छठा पद कितना आ गया 34 और पांचवा कितना आया था 28। ठीक है, अब इनको भी देख के आप अगर D निकालोगे तो आपके पास 6 ही आएगा। 34 में से 28 गए 6। इस तरीके से आप जो पहला सवाल था आपका, उसका आपने D भी निकाल लिया कि D बराबर है या नहीं है, AP है या नहीं है। और अगर AP है तो ही आपको आगे वाले पद निकालने हैं। अगर कोई सवाल ऐसा आ गया जो AP नहीं है तो आप आगे वाले पद नहीं निकालने आपको। ठीक है, तो पहले सवाल की बात करी। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। आपको सूची दी है 1 -1 -3 -5 और आपको बताना है कि AP है या नहीं है। अगर AP है तो आगे वाले पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे AP है या नहीं है। और AP ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम सौर अंतर ज्ञात करते हैं। तो D1 का मान कितना आ जाएगा A2 - A1। A2 का मतलब दूसरा पद कौन सा है -1 और A1 का मतलब -1। मान आ गया -1 और -1, चिन्ह समान है तो संख्या जुड़ेगी तो 2 और आगे क्या आ जाएगा माइनस। ऐसे ही D2 A3 - A2। A3 कितना है -3, बाहर माइनस है, और A2 कितना है -1। -3 पहले से ही है, माइनस का गुणा किया तो +1। -3 में से चिन्ह विपरीत है तो घटेंगे, 3 में से 1 गया 2, बड़ी संख्या 3 है उसके आगे चिन्ह माइनस का है तो उत्तर भी किसका आएगा माइनस का। ऐसे ही D3 A4 - A3। A4 कितना है -5, माइनस पहले से ही है, और A3 कितना है -3। -5 माइनस का गुणा किया +3, चिन्ह विपरीत है तो घटेंगे, 5 में से 3 गए 2, बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है तो उत्तर भी किसका आएगा माइनस का। इस तरीके से D का मान आपके पास आ गया -2। क्यों आ गया, क्योंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3 और बराबर किसके माइनस के। तो इसका मतलब सार अंतर कितना आ गया D बराबर -2। ठीक है, अब अगर सारों अंतर बराबर आ गया इसका मतलब ये AP है, तो यहां लिखोगे यह AP है। AP है, अगर AP है तो आगे वाले 2 पद ज्ञात करने हैं आपको। पद कहाँ तक दिए आपको 4 तक, तो 5वां और 6ठा आपको पद ज्ञात करना है। तो यहां लिखोगे 5वां पद। 5वां पद A5 होता है A प्लस में 4D। A कितना है पहला पद 1, तो यहां लिखोगे 1 प्लस में 4, D का मान आपने निकाला है -2। तो 1 प्लस माइनस का गुणा हो गया -4 दूए 8, तो मान आया -7। आगे छठा पद A6 होता है A प्लस में 5D। A का मान 1 प्लस में 5 गुणा में -2। तो 1 माइनस प्लस का गुणा माइनस, 5 दूए 10, तो मान आया -9। 10 में से 1 गया 9, बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर भी माइनस का। तो इस प्रकार 5वां और आपके पास कौन सा पद आ गया छठा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे वाले सवाल की। तीसरा सवाल जो आपके पास है -2 2 -2 2 -2।
आपको एपी है या नहीं है ये बताना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, D1, D1 हो गया, A2 में से 1 घटाना है। A2 कौन सा, दूसरा पद, तो 2 माइनस पहले से ही है, और A1 कितना है, माइनस का 2। तो यहाँ देखो 2 माइनस माइनस का गुणा प्लस 2, 2 से 2 में 2 जोड़ा 4। अब ये देखो यहाँ पे D2, A3 माइनस A2, A3 कितना है, माइनस का 2, बाहर माइनस है, A2 कितना है, 2, माइनस माइनस है तो जुड़ेगी संख्या, 2 में से 2, 2 में जो जोड़ा 4, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब यहाँ देखो आगे निकालने की आवश्यकता नहीं, आपके 2 पद आपने देख लिए, D का मान देख लिया, दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब आगे आप करो या ना करो बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के। अगर D का मान बराबर नहीं आ रहा तो ये कभी भी AP नहीं बनेगी, तो यहाँ लिखोगे यह है AP नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथे सवाल की। चौथा सवाल आपके ये है, तो एक यहाँ आपको निकालना है D1, तो D1 हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है, 1, माइनस पहले से है, A1 कितना है, 1, 1 में से 1 गया 0। ऐसे ही D2, A3 माइनस A2, A3 कितना है 1, माइनस में A2 कितना है 1, बराबर में कितना आ गया 0। अभी तक बराबर है, आगे और निकालो। D3, A4 माइनस A3, A4 कितना है 2, माइनस A3 कितना है 1, 2 में से 1 गया 1। अब देखो क्या बराबर है, क्या नहीं है, इसका मतलब D1 बराबर नहीं है D3 के। एक भी मान अगर अलग आ जाता है तो वो AP कभी भी नहीं बनेगी, तो यहाँ लिखोगे यह है AP नहीं है। तो इस प्रकार हमने आज अभी देखा है कि इस वीडियो में कि उदाहरण पहला और दूसरा